प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके 6 फरवरी के इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, यानी कि बच्चों सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो रचना है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट आंसर डी होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी की ही रचना है, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलो, ऐसे बच्चों मैं इंग्लिश के लिए बता दूं, अगर आप लोग ये लेखक और उसका नाम, ये रचना का नाम याद कर ले तो ना भाई यहां से मिलान करने वाला जो है ये सब्जेक्टिव में बन जाता है, इसलिए वो लेखक का नाम जरूर याद कर लेना। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे करके याद कर लेना आप लोग। देखो दूसरा नंबर सवाल है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। बच्चों गांधी जी चंपारण गए थे कब बच्चों ये बताना है। तो सबको पता है ना सर 16 अप्रैल। क्या बच्चा पार्टी 16 अप्रैल कौन सा होगा, यहाँ पे अप्रैल सिर्फ दिया जा सकता है, यहाँ पे कह सकते हो सर या इंग्लिश में लिखना, चलो हिंदी में लिख दे, अप्रैल 1917 में गए थे। अब लगा दो कौन सा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चों हम इंग्लिश तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन बच्चों का डिमांड बहुत रहता है कि सर इंग्लिश का भी क्लास लाओ, तो बच्चों हमें लाना पड़ता है। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, सभी बच्चे आंसर को बच्चा पार्टी जरूर लगाते चलना। जिस प्रकार हमारे द्वारा गैस फिजिक्स का ये हमारा क्वेश्चन लड़ा है, इसी प्रकार हम ऐसे उम्मीद तो हम इंग्लिश में भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी की गारंटी हम लिए है बच्चों, इसमें पेपर में कहीं भी हम आपको ये ठोकर नहीं खाने देंगे मेरे भाई। और ये आपका इंग्लिश का डिमांड है, तो चलो हम कुछ गैस क्वेश्चन दे देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे बच्चों वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे बच्चों, आपको पता होगा ना कब बने थे सर, 1967 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो, फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ, रतिराम वाज द सन ऑफ। बच्चों रतिराम जो थे वो किसका पुत्र थे ये बताना है। क्यों किसका बच्चों, ये थे सोहनलाल। रतिराम के ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 का। चलो पांचवा नंबर सवाल, और बच्चों जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं करे उस सारे बच्चे क्लास को जरूर लाइक करना। आपका ये लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जिस प्रकार बच्चों उत्प्रेरक होता है ना, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता, इसी प्रकार आपका लाइक होता है ना, ये हमारे लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। कम हुआ लाइक तो क्या होता है, ये अभिक्रिया की दर घट जाती है, इस प्रकार से हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है बच्चों। चलो पांचवा नंबर सवाल देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। बच्चों मार्टिन लूथर किंग जो थे बच्चों वो कहां के थे ये बताओ। वो थे सर द यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। करेक्ट आंसर ए होगा। 5 नंबर सवाल का जवाब ए लगाना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर को आप शांति के लिए कह सकते हो। ये कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये हमारा नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ये कब दिया गया था, कब दिया गया था बच्चों, 1964 में। 6 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ डॉट डॉट डॉट। बर्ट्रैंड रसेल जो थे बच्चों वो फिलोसोफर के साथ और क्या थे ये बताना है आपको। क्या थे बच्चों, हिस्टोरियन भी थे। 7 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ द मेटेरियल दिस मटेरियल इज डिफरेंट डॉट 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 दैट, यानी कि इसमें क्या करना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको बच्चों प्रीपोजिशन चूज करना कौन सा, टू होगा, विथ होगा, एट होगा या फिर फ्रॉम होगा। क्या होगा बच्चों, ये फ्रॉम होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, ये रहा ही इज कैपेबल डॉट 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 डूइंग दिस वर्क। बच्चों बताओ
बताओ चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें भी आपको प्रीपोजिशन को चूज करना, कौन सा होगा, ही इज कैपेबल ऑफ होगा, ऑफ हमारा करेक्ट आंसर 9 का ए हो जाएगा। ओके चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सी इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बच्चों इसमें भी क्या करना है, इसमें तो भैया आर्टिकल चूज करना है। अब बताओ सी इज द कह सकते हो, एन कह सकते हो, ए कह सकते हो, या फिर क्या कहोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। इसमें हम कह सकते हैं सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें हमारा द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल देखो, ये रहा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चों स्पेल्ट वर्ड आपको चूज करना है, कौन सा, हमें लगता है कि विटामिन बोल रहा है, तो विटामिन हम लोग कैसे लिखते हैं, VITAMIN, यही वाला पढ़े हो ना बच्चों, विटामिन सी विटामिन डी वाला बात में हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कौन सा, VI ये वाला गलत है, VITA ये भी गलत है, VITAMIN ये सही है बच्चों, ये VETA ये भी गलत है, हमारा करेक्ट आंसर सी होगा 11 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल देखो, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। बच्चों अब बताओ कौन सा होगा, इंटेलिजेंट पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा, कौन सा, INTELLIGENT ये सही है, या फिर INTALLIGENT ये सही है, या फिर INTILIGENT ये सही है, या फिर INITTILIGENT ये सही है। हमारा जो करेक्ट होगा बच्चों INTELLIGENT ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, ये रहा प्रश्न आपके सामने, देखो मिल्क एंड वेजिटेबल, मिल्क एंड वेजिटेबल बच्चों दूध और सब्जी जो है, डॉट 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 गुड फॉर हेल्थ। बच्चों ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन सा लगेगा इसमें, इसमें आपको सेंटेक्स चूज करना है, या फिर इसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हैं, बताओ कौन सा होगा, ये हमारा इज होगा, और कौन सा बच्चों इज हो जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दो वाला आ जाता है तो हमारा कौन सा होता है, जैसे राइस एंड करी, बटर एंड सिकल, ये सब हो जाता है तो इज लगाते, सिंगुलर वर्ब होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, यू एंड आई, इसमें कौन सा होगा, गुड फ्रेंड कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, यू एंड आई एम होगा, आर होगा, हेड होगा, हैव होगा, क्या होगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आर, यू एंड आई। आप बोलोगे सर आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन नहीं भाई, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे हो, सिंटेक्स चूज करना है, कौन सा, यहाँ पे हमारा आर लगेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 15 नंबर सवाल, माई ग्रैंड मदर हाउस। बच्चों मेरी दादी माँ का घर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, कामला दास के द्वारा। बच्चों वो वाला भी हम अपलोड कर देंगे, वो लेखक का नाम जो होता है जहां से ये 10 नंबर का मिलान करने वाला आ जाता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। देखो ये माई ग्रैंड मदर हाउस जो है बच्चों, ये कौन सी रचना इनकी, ये बताओ कौन सा, कमला दास, करेक्ट आंसर ए होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, द पोएट वाज वेयरिंग। बच्चों पोएट जो थे ना वो किस में थे, तो पैजामा में थे ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके ये स्नेक चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो ना बच्चा पार्टी, किसमें, स्नेक वाले चैप्टर में। अच्छा बच्चों ये बताओ स्नेक जो रचना है इसके ये ऑथर किसे कह सकते हो, आप लोग जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर DH लॉरेंस को, किसको बच्चा पार्टी यहाँ पे लिख भी दे, तो DH आप कह सकते हो, LAWRENCE, आप लोगों को पता होगा DH लॉरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 16 का ए होगा। 17 नंबर सवाल है, मैकाविटी इज, हम लोगों ने पढ़ा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट बच्चों, जो कि TS एलियट के द्वारा लिखा गया ना, तो ये भैया कैट है, क्या है, मैकाविटी इज अ कैट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल देखो, जॉन डन इज अ डॉट 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 पोएट। बच्चों जॉन डन भैया क्या है, मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि बच्चों आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं, कौन सा बच्चों, राइट आंसर बी होगा। ओके अच्छा बच्चों ये बताओ जॉन डन की जो रचना वो कौन सी है, तो आप कहोगे सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये रचना जो है ये जॉन डन भैया की है। ओके चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ, लिव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश इन। बच्चों लिव्स ऑफ ग्रास जो रचना है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। बच्चों ये पब्लिश्ड कब किया गया था, ये बताओ कब पब्लिश्ड हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1855 में। कब बच्चा पार्टी, 1855 में। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो
अगला नंबर सवाल और 20 नंबर सवाल आपके सामने है। वॉल्ट विटमन इज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड। वॉल्ट विटमन जो थे बच्चों वो कितने ईयर्स ओल्ड थे ये बताना है। ये कितने ईयर्स के थे बच्चों? 37। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये 20 ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बच्चों। हम इंग्लिश ऐसे पढ़ाते तो नहीं है, आप लोगों का ये कमेंट ज्यादातर रहता तो हमें पढ़ाना पड़ता है। तो बताना बच्चों ये क्लास कैसा लगा। तो हम नेक्स्ट क्लास हम आज ही अपलोड कर देंगे, इसलिए सारे बच्चे कमेंट करोगे कि क्लास कैसा लगा। ओके बच्चों, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा हम चूज करके आपको ये करा देंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। एक बार कमेंट जरूर करना बच्चों, लाइक कर दीजिएगा क्लास को। मिलते हैं फिर।